एवरीवन, आज का हम लोग लेक्चर देखने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो इसके पहले आप एंगुलर मोमेंटम देखे होंगे, ठीक है। और इसीलिए आपको एंगुलर मोमेंटम पढ़ाए भी पहले, क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्ट लिखा था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या देखे थे, एंगुलर मोमेंटम देखे थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं और थोड़ा सा पॉइंट जान लेते हैं कि लीनियर और रोटेशनल। लीनियर आप फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़े होंगे, रोटेशनल अभी एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है, ठीक है। अब थोड़ा सा कंपेरिजन देख लेते हैं दोनों का, लीनियर एंड रोटेशनल का। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। तो लीनियर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, थीटा से एस से डिनोट करते हैं, रोटेशनल में थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो वेलोसिटी यहाँ पे होता है वो क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसका जो रोटेशनल का जो आपका वेलोसिटी होता है, जिसे हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, और लीनियर में भी से डिनोट करते हैं। और लीनियर में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। और एंगुलर की बात करें तो एंगुलर में जो एंगुलर वेलोसिटी होता है, रोटेशनल में जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन एंगुलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सीधे सीधे बोलिए तो चेंज इन एंगुलर रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो एंगुलर रोटेशन को अगर हम चेंज मतलब टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दें तो आपका एंगुलर वेलोसिटी दे देता है। डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दें तो लीनियर वेलोसिटी दे देता है। असलरेशन को यहाँ ए से डिनोट करते हैं और यहाँ पे रोटेशनल में अल्फा से डिनोट करते हैं। ए वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट यानी चेंज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। और इसका क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है। यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, यहाँ पे किसको कर देंगे, एंगुलर वेलोसिटी को, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। फोर्स की बात करें तो फोर्स के लिए यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन होता है लीनियर में, जहाँ पे एम क्या है, मास है। और टॉर्क में क्या होता है, आई इंटू अल्फा, जहाँ आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। क्लियर है बाबू। चलिए मोमेंटम की बात करें तो मास इंटू वेलोसिटी होता है, और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, आई इंटू ओमेगा होता है, जहाँ आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और यहाँ पे डब्लू क्या है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। चलिए अब उसी को देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, टॉर्क की फोर्स की बात तो देखिए, रोटेशनल में फोर्स को हम लोग टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। रोटेशनल में हम लोग फोर्स को टॉर्क बोलते हैं। तो यही चेंज इन मोमेंटम होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएं तो चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लीनियर के लिए, तब उसको फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ध्यान दीजिएगा, मोमेंटम तो लीनियर, एंगुलर मोमेंटम तो टॉर्क, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम लोग टॉर्क कहते हैं, ठीक है। अगर एक फोर्स एक्सटर्नल अगर जीरो है तो वहाँ पे मोमेंटम जीरो होता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम विल बी चेंज इन दैट रोटेशनल डायरेक्शन एज दैट टॉर्क, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दें कि किसी भी बॉडी पर इंटरनल टॉर्क हो सकता है बट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा, ठीक है। तो ये किसी केस में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे टॉर्क आपका जीरो है, तो उसके लिए एंगुलर यहाँ पे जो जीरो हो रहा है, यानी यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इजकल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ये आपके क्वेश्चन बनाने में काम देंगे, ठीक है। तो बस इसी पॉइंट को यहाँ पे बताना था, जिसको हम लिख कर भी दे दिए कि कभी आप पढ़िए तो कंफ्यूज ना कीजिए, ठीक है। चलिए, ये चीज़ तो आप देखे होंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू ओमेगा होता है, आई इंटू ओमेगा होता है एंगुलर मोमेंटम। अगर उसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो क्या बन जाएगा, टॉर्क बन जाएगा। तो एल इजकल टू एंगुलर मोमेंटम इजकल टू आई इंटू ओमेगा, दोनों तरफ टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दीजिए तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाएगा, टॉर्क कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे आई बाहर हो जाएंगे और एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो आई इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, यानी यही टॉर्क है बाबू, सिंपल सी, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं, अब बढ़ते हैं, वहाँ तक कहानी खत्म हो गई। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे यहाँ से बढ़ते हैं। तो पहले एग्जांपल देके आपको समझाते हैं कि क्या है एक्चुअली, मतलब आप अगर समझना, ऐसे देखिए डिफिनीशन पढ़िएगा कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी जो बोलेंगे उसको समझ जाइएगा तो समझिए कि समझ गए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
आप अभी जहाँ पे बैठे होंगे तो एक बार खड़ा होके अगर कर सकते हैं अपने रूम में तो खड़ा होके ट्राई कीजिए। पहले आप क्या कीजिए, अपना हाथ फैला लीजिए, हाथ फैला खड़ा हो जाइए, हाथ फैला लीजिए, फिर उसके बाद रोटेट कीजिए, घूमिए चारों तरफ, तब ठीक है। फिर अपना हाथ मोड़ लीजिए, मोड़ने आता है ना अपने, मतलब अपने दोनों हाथ मोड़ के घूमिए। बताइए किस में ज़्यादा आपका रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, ये पहले क्या किया, यहाँ पे पहले हाथ फैला के देखिए, फर्स्ट फिगर में देखिएगा पहले क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फिगर में हाथ फैला के घूम रहा है। फिर सेकेंड में देखिए हाथ मोड़ के, हाथ मोड़ लिए तब घूम रहा है। तो क्या होता है यहाँ पे, जब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। आपका रोटेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो इसी चीज को बोलते हैं। जो आप फिर दूसरा एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए पुल पर से आप नदी में छलांग लगाते होंगे, सूखा में लगाइएगा तो पैर हाथ टूट जाएगा, इसलिए नदी की बात कर रहे हैं। तो ऊपर से आप अगर छलांग लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आप सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ने से क्या होता है, वहाँ पे रोटेशन उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कम होगा तो उसका रोटेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी पे एक एग्जांपल क्वेश्चन भी करके पहले दिखाएंगे, फिर आगे और एग्जांपल दे रहे हैं। ए ड्राइवर विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6 kg पर मीटर स्क्वायर हैज ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड, ही फोल्ड्स हैज बॉडी एंड रिड्यूस मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 kg पर मीटर स्क्वायर। तो 5 न्यू मोमेंट एंगुलर वेलोसिटी, याद कीजिए कि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता था तो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। यानी अभी 2 रेडियन पर सेकेंड है तो न्यू ओमेगा क्या होगा, तो न्यू ओमेगा 2 से ज़्यादा ही है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो देख लीजिए 2 से ज़्यादा किस में, डायरेक्ट लगा दीजिए। कौन सा कंसेप्ट पे, कि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटता है तो उसका जो एंगुलर वेलोसिटी वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इजकल टू फाइनल होता है, अभी जस्ट पीछे देखे होंगे। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा, ठीक है। तो I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2, आई इसका कितना था पहले 6 और एंगुलर वेलोसिटी 2, इसका कितना हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 और एंगुलर वेलोसिटी कितना निकालना है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी इजकल टू 12/5 कितना हो गया, 2.4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये देखिए बढ़ गया ना एंगुलर वेलोसिटी, अभी इसका 2 रेडियन पर सेकेंड था, अब हो गया 2.44 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहीं पे इसका जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है उसका यहाँ पे डिफिनीशन दे दिए हैं, ठीक है। तो डिफिनीशन तो अगर आप समझे होंगे फिगर से तो आसानी से समझ में आ गया होगा कि ए प्रिंसिपल इन फिजिक्स दैट द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम फ्री ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन विद इन द सिस्टम। दूसरे वर्ड में हम कह भी सकते हैं इसको कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए स्पिनिंग सिस्टम सच दैट इट्स स्पिन रिमेन्स कांस्टेंट अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन एन एक्सटर्नल टॉर्क। पुट another way, the speed of rotation is constant as long as net torque is 0। कह रहा है कि मान लीजिए किसी भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है उसका, कि जैसे इसका एक स्पिन तब तक कांस्टेंट रहता है जब तक कि कोई भी बाहरी टॉर्क उसके द्वारा कार्य नहीं करे, ठीक है। दूसरे तरीके से कहें तो जो रोटेशन की गति जो होता है, मोशन जो होता है, तब तक स्थिर रहता है जब तक कि उस पर नेट टॉर्क क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो यही है आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे आप देखिए पहला केस लीजिए कि जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो मोमेंटम क्या होगा, आपका कंजर्व रहेगा, ठीक है। या दूसरा क्या कहें कि जब आप हाथ खोले हुए रहते हैं, मतलब फैलाए हुए रहते हैं तब, और जब आप मोड़ लेते हैं तब, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। यदि आप एक्सटर्नल टॉर्क को 0 कर दे फिर भी उसका एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है। क्वेश्चन करके देखते हैं यहाँ पे। ए बॉडी इज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म विच इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस passing through its center, the kinetic energy of a body and platform is k if the body stretch his hand and double moment of inertia। तो बताइए जब डबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो रहा है तो उसका कितना
क्या पूछ रहा है, कितना न्यू काइनेटिक एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी आप क्या पढ़े हैं बताइए तो, काइनेटिक एनर्जी पढ़े हैं 1/, ऐसे लीनियर में पढ़े होंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन यहाँ वेलोसिटी क्या है, यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसके लिए, ओमेगा हो जाएगा और आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल के लिए क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए उसी फॉर्मूला पे बनाते हैं। क्या बोला, जब डबल हो जाए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका जो आपका एंगुलर वेलोसिटी वो क्या हो जाए, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला लगाइए, 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डबल कर दिए, एंगुलर वेलोसिटी जो हाफ हो गया, तो इसको कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दो दो से 2 कट गया, आई 2 से 2 कैंसिल हो गया, आई ओमेगा स्क्वायर बाई 4, ठीक है। यानी क्या हो गया यहाँ पे, पहले से जो आपका काइनेटिक एनर्जी था वो कितना था, देखिए 1/4 है ना, तो 1/2 बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि 1/2 काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो इसका 1/2 यानी कितना है, इसका जो पहले काइनेटिक एनर्जी था उसका हाफ है। कर लेंगे ना कैलकुलेशन, को नहीं को दिक्कत नहीं। 1/4 है ना बाबू, इसको 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, 1/2 इंटू 1/2, तो 1/4 ही हो गया। ये पहले का इनिशियल हो गया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का हो गया, तो इनिशियल का कितना है, हाफ है। तो यही यहाँ पे आपका ऑप्शन में रहेगा। तो आई होप क्लियर है, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इसके आगे बढ़े, चलिए चलिए फिर है उसके बाद इनर्जी इक्वेशन एंड इनर्जी डायग्राम, ठीक है। तो इनर्जी इक्वेशन एंड इनर्जी डायग्राम है जो थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, मतलब लेंदी ने कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। तो इसको मतलब अभी ढेर दिन हो गया, तो एक बार देख लेंगे ना, तब इसको नेक्स्ट लेक्चर में मतलब कभी दूसरे लेक्चर में इसको कर देंगे, ठीक है। अभी इसके आगे के टॉपिक बता देते हैं, ये थोड़ा सा मतलब लंबा है और ढेर दिन से छूटा हुआ है, तो इसको एक बार देख लेंगे ना पहले, तो उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको अभी रहने देते हैं, इसके आगे के टॉपिक बताते हैं अभी, इनर्जी इक्वेशन एंड इनर्जी डायग्राम, ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं। वैसे नोट करके रख लीजिएगा, इसको एक लेक्चर में पहले एक बार देख लेंगे हम टॉपिक को, उसके बाद फिर आपको समझा देंगे, ठीक है। इसको अभी रहने देते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना टॉर्क। टॉर्क स्टार्ट करते हैं कि टॉर्क क्या है यहाँ तक, ठीक है। तो इसको तो बाद में देख ही लेंगे, टॉर्क को स्टार्ट करते हैं। कोई भी वस्तु है जो बिना टॉर्क के घूम नहीं सकता है, ठीक है। यानी जहाँ पे अगर किसी चीज का रोटेशन हो रहा है, जैसे आप गेट खोलते होंगे अपना गेट, तो क्या होता है वहां पे टॉर्क अप्लाई होता है, ठीक है। आपका फैन भी रोटेट करता है, वहां भी टॉर्क, यानी कोई भी चीज टॉर्क के बिना घूम ही नहीं सकता है, ठीक है, रोटेट ही नहीं हो सकता है। तो कोई भी हिंदी में ही लिख दिए ताकि आपको मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ मतलब नहीं लिख पा रहे, जल्दी जल्दी हिंदी में लिख देते, तो कहीं कहीं ऐसा मिला होगा हिंदी में लिखा हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, उसे आप आसानी से बना सकते हैं इजी लैंग्वेज में, ठीक है। कोई भी वस्तु बिना टॉर्क के घूम ही नहीं सकती है। टॉर्क भी एक प्रकार का बल ही है, यानी जो ये टॉर्क एक प्रकार का बल है, तो लिनियर में जैसे आप बल होता है, यहाँ पे रोटेशन में ये क्या है आपका एक तरह से फोर्स है, ठीक है, बल फोर्स है। वह आगे मूव ना कराकर वहीं पर क्या कर देता है, घुमा देता है। फैन रोटेट करता है, वो भी टॉर्क का एप्लीकेशन है। तो यानी इसका फॉर्मूले की बात करें टॉर्क का, तो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। चलिए तो फोर्स इंटू डिस्टेंस यानी घर का जो दरवाजा है वो रोटेट करता है टॉर्क के वजह से। जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उतना ज़्यादा वस्तु आराम से घूमेगी, जो रोटेट करेगी उतना आराम से, जितना ज़्यादा जिसमें टॉर्क होगा उतना आराम से घूमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें का एग्जाम्पल ले लिया गया है, जैसे आप डोर का ले ले, जब आप नट खोलते होंगे तो छोटे वाला से नहीं, तो उसको बड़ा वाला लाते हैं ताकि उसका डिस्टेंस बड़ा हो जाए और वहाँ पे टॉर्क ज़्यादा लगे, ठीक है। मान लीजिए एक गांव घर में देखे होंगे जाता, जाता का नाम सुने, जो आपका हैंडमेड मशीन होता है किसी चीज़ को पीसने के लिए, तो वहाँ पे अगर इसका जो घुमाने वाला हो वो छोटा सा रहे, डिस्टेंस कम रहे, तो घूमने में दिक्कत होगा। उसी डिस्टेंस को बड़ा कर दीजिए, तो डिस्टेंस फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बड़ा हो गया, फोर्स लगा वहाँ पे, तो रोटेशन इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हैंड पंप का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। तो यही सब टॉर्क का एग्जाम्पल हो गया, क्लियर है। तो टॉर्क आई होप समझ में आया होगा, ऐसे पढ़े भी होंगे 12th में, ठीक है। नहीं पढ़े तो यहाँ सुन लिए कि टॉर्क जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर इसकी बात करें तो कोई भी वस्तु है जो बिना टॉर्क के रोटेट नहीं कर सकता है। टॉर्क एक प्रकार का फोर्स ही है
जो आगे मूव ना करवा के वो क्या करता है, वहीं पे उसको रोटेट करवा देता है, ठीक है। तो और जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उतना ज़्यादा आराम से वस्तु क्या करेगा, इजिली रोटेट करेगा। तो इतना पॉइंट आपके टॉर्क के क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इनर्सिया के बारे में। इनर्सिया आप पढ़े होंगे, ठीक है, फोर्स में जब पढ़ रहे होंगे। तो द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट स्टेट टू रेस्ट और मोशन मूव इन पार्टिकुलर डायरेक्शन बाई इटसेल्फ। जब कोई वस्तु मूव कर रहा हो तो चेंज इन, अगर रेस्ट से मोशन में हो या मोशन से रेस्ट में हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्सिया कहते हैं। टाइप्स ऑफ इनर्सिया कितने टाइप के होता है, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्सिया ऑफ जो रेस्ट होता है, द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट टू रेस्ट बाई इटसेल्फ, ठीक है। जैसे बस में आप बैठे रहते हैं तो जब जो वहाँ पे जो बस स्टार्ट होता है तो आप क्या करते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या लग रहा है, इनर्सिया ही तो लग रहा है। फिर इनर्सिया ऑफ मोशन, मोशन में जो लगेगा, द इनएबिलिटी ऑफ द एन ऑब्जेक्ट बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाई इटसेल्फ। पर्सन इन बैक शिफ्ट फॉरवर्ड, आगे की ओर जब ब्रेक अप्लाई करता है, ब्रेक करता है तो आप आगे की ओर क्या करते हैं, झुक जाते हैं। तो ये क्या है, इनर्सिया ऑफ मोशन हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन बाई इटसेल्फ। जब पर्सन इन बस मूव फॉरवर्ड व्हेन बस सडनली टेक्स यू टर्न, जब एक यू टर्न लेता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, आपका जो बॉडी चेंज टू डायरेक्शन, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद सेंट्रॉयड, उसके बाद देखते हैं देखेंगे कल से हम लोग सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में, ठीक है। तो इस टॉपिक को, एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो उसके बाद हम लोग कैपलर्स लॉ पे चलेंगे। एक सेकंड दिखा देते हैं, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्सिया हो गया और उसके बाद स्टार्ट करेंगे कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, है ना। तो यहाँ से पहले एक लेक्चर और ले लेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया का, उसके बाद केपलर्स लॉ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए। आगे के नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ख़त्म करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग केपलर्स लॉ, ठीक है। चलिए।